नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार और उसकी वहन करने वाली पनडुब्बी के बारे में जिसे सुनकर दुनिया के कई देशों की नींद उड़ सकती है। यह कहानी है रूसी रक्षा परियोजना की। एक पनडुब्बी जिसे चर्चा में खबरावस्क कहा जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है एक अत्यंत खतरनाक हथियार जिसे आमतौर पर पोसीडन कहा जाता है को समुद्र के भीतर ले जाकर लॉन्च करना। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे खबरावस्क क्या है, पोसीडन क्या है, ये कैसे काम कर सकता है, इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या हैं और इसका वैश्विक और विशेषकर भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास और संदर्भ पर एक नजर। पिछले 15 से 20 वर्षों में रूस ने कई अत्याधुनिक और असामान्य रक्षा परियोजनाओं पर काम किया है। इन परियोजनाओं में से एक ऐसा स्वायत्त उपसमुद्री उपकरण जो बहुत बड़े विनाश की क्षमता रखता हो, इसे लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट कई वर्षों से जारी रही। पोसीडन को एक तरह का परमाणु नियंत्रित स्वायत्त उपसमुद्री वाहन बताया जाता रहा है, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों पर अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव पैदा करना बताया गया है। इन दावों की तकनीकी सच्चाई और प्रभाव पर विशेषज्ञों के बीच बहस जारी है। कुछ बातें स्पष्ट हैं और कुछ अभी अज्ञात बनी हुई हैं। अब बात करते हैं खबरावस्क पनडुब्बी की। खबरावस्क पारंपरिक पनडुब्बियों जैसी नहीं है। इसे खास तौर पर पोसीडन जैसे उपकरणों को सुरक्षित, छिपाकर और प्रभावी ढंग से ले जाकर तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आकार में बड़ा, वजन में भारी और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर है। परंपरागत अटैक पनडुब्बियों से अलग इसकी प्राथमिक भूमिका आक्रामक मिसाइल मारना नहीं, बल्कि खास प्रकार के उपसमुद्री वाहनों को तैनात करना है। रूस ने इस परियोजना पर कई वर्षों तक गोपनीयता बरती। लॉन्च और परीक्षण के समय भी कई हिस्सों को छिपाकर दिखाया गया। इसका कारण यही है कि यह प्रणाली अपने आप में रहस्यमय और संवेदनशील है। तकनीकी विवरणों की बात करें तो खबरावस्क की लंबाई करीब 115 मीटर तक बताई जा रही है और चौड़ाई भी काफी है। इसका विस्थापन यानी वजन लगभग 10,000 टन के आसपास बताया जाता है, जो इसे आकार और भार में बहुत बड़ी पनडुब्बी बनाता है। इसमें परमाणु ऊर्जा संजनित्र लगाया गया है, जिससे इसकी रेंज सैद्धांतिक रूप से असीमित मानी जाती है, यानी यह महीनों तक समुद्र में रहकर संचालन कर सकती है। इसके अंदर लंबी अवधि के लिए खाने पीने और जीवन रक्षक सामग्री की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे परिचालन समय बढ़ाया जा सके। अब सबसे संवेदनशील प्रश्न, पोसीडन क्या कर सकता है? रिपोर्टों और दावों के अनुसार पोसीडन एक स्वायत्त परमाणु चालित उपसमुद्री उपकरण है, जिसे बड़े पैमाने पर विनाशकारी क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। कहा जाता है कि यह उपकरण किसी तटीय क्षेत्र के समीप जाकर बड़े पानी के विस्फोट उत्पन्न कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुनामी जैसी लहरें उठ सकती हैं और तटवर्ती शहरों को व्यापक क्षति पहुंच सकती है। साथ ही जल में फैलने वाला रेडियोधर्मिता लंबी अवधि तक रहने वाला और विनाशकारी प्रभाव डालने वाला बताया जाता है। पर यह भी ध्यान देना जरूरी है कि ऐसे दावों की वास्तविक तकनीकी और भौगोलिक सच्चाई पर वैज्ञानिकों और सैन्य विश्लेषकों के बीच बहस है। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बहुत विशिष्ट परिस्थितियां और अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और प्रयोगात्मक पुष्टि के बिना ऐसे दावे सीधे मान लेना कठिन है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है गतिशीलता और नियंत्रण। कई रिपोर्टों में पोसीडन की उच्च गति और लंबी दूरी की बातें कही जाती हैं, पर कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अत्यधिक गति, ध्यानपूर्वक नेविगेशन और लक्ष्य निर्धारण जैसे पहलुओं में जटिलताएं होंगी। समुद्र में नेविगेट करते समय गहरे पानी की गतिकी, धाराएं, सोनार बाधाएं और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, इन सब का प्रभाव होगा। इसलिए जितने बड़े दावे किए जाते हैं, उतना ही आवश्यक है कि इन्हें परीक्षण और वैज्ञानिक विश्लेषण से पारदर्शी तरीके से परखा जाए। अब खबरावस्क पोसीडन कॉम्बिनेशन का रणनीतिक प्रभाव देखें। यदि यह प्रणाली वह कर सकती है जो दावे करते हैं, तो यह पारंपरिक परमाणु रणनीतियों के परिदृश्य को बदल सकती है। तटवर्ती शहरों और बंदरगाहों पर एक नया खतरा उत्पन्न होगा। समुद्री मार्गों और आर्थिक संस्थानों की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे और वैश्विक रणनीतिक संतुलन में अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरी ओर कई विश्लेषक इसको डिटरेंट सिग्नल यानी चेतावनी देने वाला उपकरण भी मानते हैं। इसका मतलब यह है कि अनेक बार इतने खतरनाक हथियारों का मुख्य उद्देश्य
विरोधी को भयभीत करना और रणनीतिक बातचीत में दबाव बनाना भी होता है, न कि सिर्फ वास्तविक इस्तेमाल के लिए तैयार रहना। हथियार नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सवाल भी बड़ा है। परंपरागत नियंत्रण और संध्याओं जिन्हें वर्षों में परिभाषित किया गया है, वे शायद इस तरह की अनोखी प्रणालियों पर पर्याप्त रूप से लागू नहीं होती। ऐसे में पारदर्शिता, सत्यापन और संवाद की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। अगर दुनिया में नई तकनीकें आ रही हैं जो परंपरागत ढांचों से बाहर हैं, तो वैश्विक स्तर पर समझौते और निगरानी तंत्रों को फिर से सोचना पड़ेगा, वरना कोई गलत फहमी या गणना की गलती किसी बड़े संकट को जन्म दे सकती है। अब पहुंचते हैं एक बहुत संवेदनशील प्रश्न पर। क्या भारत को ऐसी प्रणाली की जरूरत है? ये फैसला सरल नहीं है। भारत की सुरक्षा नीति, सामरिक चुनौतियां और आर्थिक राजनीतिक दिक्कतें अलग हैं। भारत ने पहले से अपनी स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण परियोजनाओं पर काम किया है और परमाणु संचालित और गैर परमाणु दोनों तरह की क्षमताएं विकसित कर रहा है। किसी भी विदेशी उन्नत प्रणाली को अपनाने से पहले तकनीकी अनुकूलता, लॉजिस्टिक समर्थन, रणनीतिक आवश्यकताएं और क्षेत्रीय संतुलन पर प्रभाव, इन सभी पर विचार करना आवश्यक होगा। साथ ही नैतिक और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, क्योंकि ऐसे हथियारों का विस्तार क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है। इसलिए अगर रूस या किसी अन्य देश ने भविष्य में कोई ऑफर भी दिया, तो भारत को बहुत सावधानी से व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से यह निर्णय लेना होगा। चलिए अब कुछ निष्कर्षक विचार रखते हैं। खबरावस्क और पोसीडन जैसी प्रणालियां, अगर वे वास्तविक हैं और जितनी क्षमता के दावे किए जाते हैं, तो निश्चित ही खतरनाक हैं। पर उनके वास्तविक उपयोग में बहुत सी तकनीकी, भौगोलिक और राजनीतिक बाधाएं भी मौजूद होंगी। इसलिए वर्तमान में इन्हें सिर्फ डर और उत्तेजना फैलाने वाला उपकरण मानना भी गलत होगा और पूरी तरह नकारना भी। वहां बीच की स्थिति संभव है। ये प्रणालियां रणनीतिक संकेत देने के साथ साथ असल क्षमता भी रख सकती है, पर उनका प्रभाव सीमाओं और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वैश्विक स्तर पर पारदर्शिता, नियंत्रण और संवाद को बढ़ाना चाहिए, ताकि गलती और दुर्घटना से बड़े खतरे पैदा न हों। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? क्या आप सोचते हैं कि दुनिया को ऐसे हथियारों के विकास पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाना चाहिए, या यह सब केवल रणनीतिक संकेत और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें। के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।